तथ्य के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? आप जो सवाल किए थे वो सवाल ही गलत था कि अब आपका नॉलेज गलत था? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण पूर्णिया वासियों को प्रशासनिक सापेक्षता के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। जिस तरह से आपने एक न्यायालय का आदेश दिखाया अभी, जिसमें 44 घर बने हुए हैं जो कहीं न कहीं राजनीतिक दबंगई से अपने आप को देखते हैं, और वो जिला पदाधिकारी और आयुक्त महोदय की हेकड़ी को फूस कर दिए अपना पेपर दिखा करके। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला पदाधिकारी पूर्णिया, नगर आयुक्त पूर्णिया दोनों से पूछना चाहता हूं, जिन सैकड़ों दुकानों को आपने तोड़ा गुलाब बाग में ही, उनके पास भी कोर्ट का इसी तरह का निर्देश था कि जब तक इनको बसाया नहीं जाए इनको विस्थापित नहीं किया जा सकता है। तो आपने उनका क्यों नहीं सुना था? आपने नेताजी से किया था लेटर? बिल्कुल लेटर है। मैं इस एवज में जिलाधिकारी का निर्देश मिला हुआ है कि जब तक इनको प्रॉपर्ली कहीं बसा नहीं दिया जाए इसे नहीं तोड़ना है। तो आप इसको मत तोड़िए। अभी मामला समझ रहे हैं ना कि हम लोग जिस भी खबरों को दिखाते हैं और जो खबरें हमने चलाया, जिसके बाद उनकी किरकिरी भी हुई, सोशल मीडिया है, अलग अलग लोगों के भाव होते हैं, अलग अलग बातें किए जाते हैं, इसलिए हमने लीगल रूप से वकील साहब को ही आज सामने लाया है। चलिए अच्छा, चलिए ठीक, हम समझ गए आपकी बात कि और लोगों ने आप ये कहना चाह रहे हैं और लोगों के पास भी सेम यही लेटर इस तरह का है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। अभी आप रजनी चौक से होकर के क्या कहता है रामनगर वाला रास्ता में जाते हैं, वार्ड 24 और 26 में सड़क के दोनों किनारे राजा साहब के द्वारा दान में दिया गया जमीन था 1947-46 में, जिसका उन लोगों को 2000 ईस्वी तक निगम ने पर्चा काट के दिया, रसीद काट के दिया है। जिनको बाकायदा राजा का दान पत्र हासिल है, उनके घर को आपने कैसे जबरदस्ती तोड़ दिया? उनको भी तो आपको सुनना था, देखना था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक सापेक्षता की इस कार्य से आज पूर्णिया का जनमानस आहत है कि किसी के लिए सेम कानून अलग कैसे हो सकता है, किसी के लिए वही कानून अलग कैसे हो सकता है। यहीं पर फंस जाएगा, इसलिए हम लोग इस लगातार इस खबर को दिखा भी रहे हैं। अब हमको लगता है कि डीएम साहब भी अलग असमंजस स्थिति में पड़ गए होंगे। एक तरफ पब्लिक उनको इस भाव से देखना चाह रही होगी कि जब इधर टूटा है तो वहां भी टूटना चाहिए, और एक तरफ अब हाईकोर्ट का नोटिस या हाईकोर्ट का जो भी लेटर है वो दिखाया जा रहा है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो टूटेगा नहीं। तो अब क्या होना है, अब क्या होगा? देखिए, मैं जिलाधिकारी पूर्णिया और नगर आयुक्त महोदय पूर्णिया से फैक्ट पर बात करते हुए कहना चाहूंगा कि जिस म्यूनिसिपल एक्ट 2007 के आधार पर धड़ाधड़ कार्यवाहियां आप लोग कर रहे हैं, उसी म्यूनिसिपल एक्ट के चैप्टर 6 में फंक्शनल डोमेन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी की बात की गई है, और इसी फंक्शनल डोमेन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी में है यू हैव टू मेक द प्लान्स फॉर द सोशल जस्टिस। आप मुझे ये बता दीजिए कि जिन गरीबों के घर को, वो मंगल ग्रह से नहीं उतरे थे एलियन के रूप में, ना ही धरती फाड़ के निकले थे, वह आधार कार्ड धारी, वोटर कार्ड धारी इसी शहर के नागरिक हैं। ऐसे में जो आपने उसके घर को उजाड़ दिया बिना पुनर्वास का, यदि उसके बच्चे हाइपोथर्मिया से ग्रसित होकर के आज मर जाते हैं, तो ऐसे में जवाबदेह कौन होगा, गुनहगार कौन होगा? दुनिया का कौन सा ऐसा कानून है जहां यह लिखा हुआ है कि गरीबों को मार दिया जाए? गरीबों को भी जीने का अधिकार है। ये देख लीजिए, म्युनिसिपल एक्ट का ही चैप्टर 6 कहता है फंक्शनल डोमेन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज में कि प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। व्हाट टाइप ऑफ प्लान्स यू हैव डेवलप्ड फॉर दोज पुअर हुज हाउस यू हैव डिस्ट्रॉयड विदाउट एनी प्रायर नोटिस। दे आर सफरिंग ऑफ हाइपोथर्मिया प्रेजेंटली, Where could they survive? चलिए, समाज को लेकर आपको चिंता है, अच्छी बात है, लेकिन आज हम लोग पूरे तथ्य के साथ बात कर रहे हैं, साथ ही साथ कागज के साथ बात कर रहे हैं। नेताओं के पास भी कागज है, वकील के पास भी कागज है, पत्रकार के पास भी कागज है। सीधा सीधा हूं कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मित्र गौतम जी को भी पता है कि सबसे बड़ा न्यायालय इस देश में हमारा संविधान है, और हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 21 के हिसाब से कि जीवन जीने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। मैं आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपने जीवन जीने का अधिकार छीनने का प्रयास किस कानून के आधार पर किया है? ठंडी के समय गरीबों को दरबदर कर देना, बिना पुनर्वास की व्यवस्था कराए। क्या आपने उसके लिए टेंट का व्यवस्था करवाया अभी तक? क्या आपने उसे किसी कम्युनिटी हॉल में रखा ले जाकर? क्या उसके दर्द में जाके पूछे
कि वो जिंदा भी है या उसका बच्चा हाइपोथर्मिया से ग्रस्त होकर मर गया है। तो आखिर आर्टिकल 21 के वायलेशन का अधिकार आपको किसने दिया है? और आप ध्यान से समझिएगा इस बातों को, क्योंकि न्यूज को आप लोग ऐसे ही मजा में ले लेते हैं। ये सब सहानुभूति की बात नहीं हो रही है। जैसे नेता किसी के घर पर जाके 500 रुपया देंगे, वो एक सहानुभूति हो सकती है, लेकिन अधिकारी अगर किसी के घर में आग लग गया हर 98 रुपया दे रहे हैं, तो ये सहानुभूति तो नहीं ना है, ये तो नियम है ना। देखिए 5800 हो या यहाँ एक चीज जानना चाहता था कि आर्टिकल 21 का वायलेशन करने का अधिकार किसी को नहीं है, और आर्टिकल 21 के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को भारत की इस भूमि पर जो यहाँ का नागरिक है उसको जीवन जीने का अधिकार है। और ऐसे में अचानक यदि किसी को दरबदर कर दिया जाए तो उसके जीवन पर संकट आ जाएगा। तो आखिर जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं या आयुक्त महोदय हैं, उनको यहाँ विवेक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर दया की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फंडामेंटल अधिकार की बात कर रहा हूं जो संविधान ने हमें प्रदान किया है। क्या गरीब को जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब मंगल ग्रह से आए हैं? क्या गरीब हमारे धरती को फाड़ कर निकले हैं, या वो हमारे समाज की उपज हैं? उन्हें यदि आधार कार्ड है, उन्हें यदि वोटर आईडी है, यदि वो सम्मानित नागरिक हैं, तो फिर उसके जीवन जीने का अधिकार छीनने का अधिकार किसने दिया है आपको? इतनी सारी बातों को हमने आपके बीच रखा और इसमें तथ्य वाली सारी बातें थी, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और एक एक बातों को समझने के प्रयास भी करिएगा। अगर आप अतिक्रमण से प्रभावित थे या अतिक्रमण खुद भी किए हुए थे, या फिर जबरन आपके अगर मकान को, जमीन को अगर तोड़ा गया सरकार के लोगों के द्वारा, तो ये खबर आपके लिए जरूर महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अब वो जो लेटर बाहर निकल के आया है खास करके विधायक जी के पुत्र के द्वारा, वो लेटर क्या कुछ यहाँ के जिला प्रशासन के कार्रवाई पर असर डालता है, ये तो आपको हमारे कैमरा जरूर आपको लगातार दिखाएगी ही दिखाएगी। इसलिए चाहेंगे कि हम इस न्यूज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, ताकि हर